ये 3 करोड़ रुपया जो बरामद हुआ है, क्या चंपत राय के बाप ने दिया था क्या? कहां से आया ये जो बरामद हो रहा है कहां से आ रहा है? 8 चोरों को पकड़ा आपने। ये गैंगस्टर लोग हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन देशद्रोही, रामद्रोही, धर्मद्रोही लोगों को बजाय जेल भेजने के आप बताते हैं बड़े त्यागी हैं। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। ये ट्रस्टी वो नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने हम पर गोली चलाई वो ट्रस्ट में बैठे हैं और आप कहते हो कि अखिलेश यादव क्या दर? अखिलेश यादव तुम दोनों लोग मर जाओ, हमसे क्या लेना देना? हमारे राम की जो मर्यादा लूटी है वो कौन लाएगा वापस? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रुपया लेकर मौन है, मैनेज नहीं तो क्या है? मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया। श्री राम जन्मभूमि में दान चोरी को लेकर एसआईटी गठित की गई थी। उसके बाद जो है कल एफआईआर दर्ज हुई और 8 अभियुक्तों के नाम पे ये एफआईआर दर्ज कर दी गई। आज हमारे साथ है संतोष दुबे जो कि श्री राम जन्मभूमि में कार सेवक के रूप में थे और आज इनका क्या कहना है सर? आप आज आपका कभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? ये एफआईआर नहीं है, ये लीपापोती है, ये कुछ नहीं। ये मेन चोरों को बचाने के लिए, मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये एक सिस्टमैटिक ड्रामा है। आफ्टर थॉट ये एफआईआर लिखी गई, सोचने के बाद, सोचने समझने के बाद। 10 दिन में आप एफआईआर लिख रहे हैं, मैंने तहरीर दिया क्यों नहीं लिखी गई? इसका मतलब ये पूरा सिस्टम चोरी में शामिल है, पूरा सिस्टम, पूरा ये एसआईटी सहित। एसआईटी दूध की धुली है? क्या किया एसआईटी ने? डर के मारे मेमने बन गए? यही काम किया एसआईटी का, यही धर्म है जो किया उन्होंने। हमारा बयान क्यों नहीं लिया? हमारे पास क्यों नहीं आए? संजय सिंह को बुलाते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, खाली बम 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 करते हैं। आपको आना चाहिए था, अयोध्या की आवाज सुननी चाहिए थी ना। अयोध्या में क्या हो रहा है? जिन लोगों ने इसमें अपना पूरा जीवन लगाया, आपने उनकी बात नहीं सुनी। कौन सी एसआईटी है? सब मैनेज हुए लोग हैं और ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। आप मिलजुल कर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, पूरे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। इतना सोचने समझने के बाद आपने ड्रामा खड़ा किया। हमने तहरीर दी नामजद, आपने क्यों नहीं लिखा? पुलिस दोषी है, पुलिस चोरों से पैसा लेकर मौन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रुपया लेकर मौन है, मैनेज नहीं तो क्या है? मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया। उसको आप बचा रहे हैं, उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर के नोट ले जाता था। वो अनिल मिश्रा जो अरबपति होने गया, उस चोर को आप बचा रहे हो। राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो। हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे हैं। ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलने पाएगा। हम इसको बोलेंगे, पूरा देश हमसे बारी बारी से, हर देश के हर कोने कोने से लोग कह रहे हैं जब जरूरत बताइएगा हम लोग रोड पर उतरेंगे। अगर ये स्थिति नहीं बनी और मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है कि हमें नौटंकी खड़ी करनी है, मैं कोई समाजवादी, भाजपाई, कांग्रेसाई और ये बसपाई नहीं हूँ। मैं राम के लिए लड़ा हूं। मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। ये ट्रस्टी वो नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने हम पर गोली चलाई वो ट्रस्ट में बैठे हैं और आप कहते हो कि अखिलेश यादव क्या दर? अखिलेश यादव तुम दोनों लोग मर जाओ, हमसे क्या लेना देना? हमारे राम की जो मर्यादा लूटी है वो कौन लाएगा वापस? हमें ये बताइए, हमारी पीड़ा को समझिए। हम अयोध्या वासी किस तरह जी रहे? हमारे घर तोड़े गए अयोध्या में, अयोध्या वासियों के घर तोड़े गए। हमने ये छाती पर अपना दर्द सह लिया। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, हमने ये भी दर्द सह लिया। हम बेरोजगार हो गए, ये दर्द भी सह लिया। हमने कार सेवकों को बाहर से बुला करके अपना पेट काट करके उनको भोजन कराया। हमने राम जन्मभूमि के लिए अपने बच्चों को गंवाया, स्वयं गोलियां लाठियां झेल कर हम रह गए। अब आप राम के नाम पर हम राम को ही चोरी करेंगे? अब राम की मूर्ति बची है उसको भी चुरा ले जाओ भैया, यही इतना बचा है। और इन 4 चोरों को तो आपने बचा लिया, कैसे बच जाएंगे? राम जी के दरबार से बच पाएंगे क्या? सब जगह से आप बच जाएंगे, लेकिन क्या भगवान के दरबार से बच पाएंगे? मैं वहां तक जाऊंगा, पूरे देश को बताऊंगा कि इस सिस्टम ने किस तरह से नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, इस सिस्टम ने किस तरह से भगवान राम के आभूषण, उनकी नगदी, उनका खजाना, उनकी रामशिलाएं लूटने वालों को किस तरह बचाया गया है। ये 8 चोरों को पकड़ा आपने। ये गैंगस्टर लोग हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन देशद्रोही, रामद्रोही, धर्मद्रोही लोगों को बजाय जेल भेजने के
आप बताते हैं बड़े त्यागी हैं। वो एक सती यति नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि बिना लड़कों के सो नहीं पाता जो आदमी, वो त्यागी है। यही त्याग की परिभाषा है संघ परिवार में। बहुत खोलूंगा तो सब नंगे हो जाएंगे। मैंने इसको नंगे बदन पकड़ा था जिस लड़के के साथ, वो पूरी अयोध्या जानती है। खूब बहुत, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए बचा रहा हूँ कि अब ये हिंदू समाज का अपमान होगा। आपने राम शिलाएं चोरी कर ली 1250, आपने परमहंस जी को निपटवा दिया, आपने जो जो बोला आपने सबको निपटा दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपकी दादागिरी चलेगी? हम दादागिरी सहने के लिए पैदा हुए हैं। हमने राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए हमारे पूर्वज 10 लाख लोगों ने प्राण दिया, और आप सत्ता में बैठ के हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या हम इस पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे बड़ी संजीदगी से। पूरे पहले अयोध्या में चलाएंगे, फिर अयोध्या मंडल में चलाएंगे, फिर पूरे प्रदेश में चलाएंगे, फिर हम देश में जाएंगे। अभी मंगलवार को हम फैजाबाद के ये जनपद अयोध्या के जिलाधिकारी या जो मिलेंगे, कोई मिलेंगे ही नहीं, सब भाग जाएंगे, लेंगे ही नहीं, ज्ञापन नहीं लेंगे। हम राष्ट्रपति को बताएंगे कि इस देश में अब राष्ट्रपति और सेना की जरूरत है। ना यहाँ कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई यहाँ मुख्यमंत्री है, सब विदेश यात्रा पर रहते हैं। रामलला लुट गए, तमाशा चल रहा है। तो मैं एक पत्र भेजूंगा इन सबको गैंगस्टर और राष्ट्र के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, और गैंगस्टर का एक गिरोह है बड़ा लुटेरों का, जिन्होंने मूर्तियां चुराई हैं अयोध्या में, रामशिलाएं चोरी की। अभी भी सिंधी समाज भी कह रहा, हम मान लेते हैं परमहंस जी झूठे थे, हम मान लेते हैं रामविलास वेदांती झूठे थे, विश्वनाथ दास शास्त्री झूठे थे, महंत अवैधनाथ झूठे थे, रामदयाल सिंह झूठे थे, मैं झूठा हूं। आप सत्यवादी हो ना? तो रामशिलाएं अभी कह रहे हैं 200 सिंधी समाज ने 2 कुंटल रामशिलाएं दी, आप वापस कर दो। ये 3 करोड़ रुपया जो बरामद हुआ है, क्या चंपत राय के बाप ने दिया था क्या? कहां से आया ये जो बरामद हो रहा है कहां से आ रहा है? बोरो भर रुपए लेके गए। अनिल मिश्रा जैसा चोर, जिसने यही 50 करोड़ की कोठी खड़ी किया, होटल खड़ा किया राम जन्मभूमि परिसर में, आपने उनको क्लीन चिट दे दिया। और छोटे छोटे अपने ड्राइवर, क्लींजर, खलासी को आपने जेल भेज दिया, जो छोटी चोरी करने वाले थे, जो आपके होलसेलर सप्लायर थे, जो आपके लड़के थे जिनसे आप बहुत कुछ काम कराते थे, उनको तो आपने जेल भिजवा दिया। आप कब जाएंगे? मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं पराजित होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मृत्यु स्वीकार है, लेकिन ये आतताइयों को जेल भिजवाना मेरा धर्म है। ये सरकार नहीं भेजेगी ना, हम पूरे देश में चिल्लाएंगे, दूसरी सरकार आके भेजेगी। ये सरकार नहीं भेज सकी, इतनी कमजोर है, चोर से डरने वाली सरकार। सत्ता बदलने के चक्कर में है कि सत्ता बदल भी जाए कोई और? बिल्कुल बदल जाएगी, बदलेगी। इसलिए बदलेगी कि राम जी की इच्छा है, ये माँ सीता की इच्छा है, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा है, इस देश के, इस प्रदेश के, इस राज्य के 22-23 करोड़ हिंदुओं की इच्छा है। बहुत पीड़ा दिया इन्होंने, आपने इतना नुकसान कर दिया, आपने पेपर लीक किया, आपने ये किया, आपने वो किया, सारे गंदे काम किए, हम लोग मौन बैठे रहे। आपने पूरी अयोध्या तोड़ डाली, निषाद बेचारों को आपने उनका सब निर्मूल कर दिया, उनका घर गिरा दिया, व्यापारियों को यहाँ तोड़ दिया। यहाँ साधु संत डर के मारे बेचारे बोलते नहीं है, हम बोल देंगे तो हमें हमारा मंदिर तोड़ दिया जाएगा। यहाँ एक मस्जिद की आप एक ईंट नहीं उखाड़ पाए। एक यही फैजाबाद शहर में चौक में खजूर वाली मस्जिद है, भारत सरकार उसका एक रोया नहीं उखाड़ पाई, क्योंकि वो इकट्ठा होते हैं। हम भी इकट्ठा करेंगे, पूरे हिंदू समाज को बताएंगे कि हमने जिनको वोट दिया था वो सब चोर हैं, अब दोबारा चोरों को वोट नहीं देना है। इन चोरों को जो मिटा सके, जेल भेज सके, उसके साथ खड़े होना है। जगाएंगे पूरे देश को। अभी बहुत तेल दिया भगवान ने, अभी बचें, और राम की कृपा से 2-2 बार बचें, फिर हम ये काम करेंगे। हमें बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, पूरी रात सो नहीं पाया हूं। आपने मेन चोर को बचा दिया, ट्रस्टी के खिलाफ मुकदमा लिखाएगा। मतलब जो कमल नयन शास्त्री जी ने कहा था वही सही हो गया ना, कि जो बेईमान है वही जांच कर रहे हैं, वही मुकदमा लिखाएंगे, तो वही डोले के रखवा रहे, तो इज्जत दुल्हन की राम बचा में। ये थे आज हमारे साथ बात करने के लिए बाबरी विध्वंस के आरोपी संतोष।